साथ बरवाड़ा के विधायक जोगीराम सियाग जी हैं। विधायक जी नमस्कार। नमस्ते जी। विधायक जी, जैसे विधानसभा में जोगीराम सियाग अब की बार खूब बहुत अच्छे से गरजे हैं और गूंजे हैं, उस बात को लेके विधानसभा में बोलने और उसी बात को धरातल पे पूरा करने में क्या टाइम लगेगा या जल्दी हो जाएगा? वीरेंद्र भाई, विधानसभा में तो जो संसद भवन है जी, विधानसभा परिषद के अंदर है। मैं हमेशा ही बोलता हूँ जब भी जो मुद्दे होते हैं जी, बजट का इस बार मुद्दा था, बजट पे बोले। इससे पहले राज्यपाल अभी भाषण पे थे, उसमें भी बोले। पहले किसानों का था, उसमें भी बोले, किसानों वाले मुद्दे पे। फिर सरपंचों वाला मुद्दा आया, उसमें भी बोले। किसानों के नाले कोड़े थे, उनके ऊपर भी बोले। तो इस बार बजट की बात, तो बजट पे मैं जो बोला वो ये हकीकत भी है कि भाई कोई भी व्यक्ति, फर्म, कंपनी ऐसा मार्च के अंदर अपना लेखा जोखा, उस लेखा जोखा के अंदर है सरकार को छोड़ के सभी अपना पिछले साल का भी देखते हैं, क्या कमाया क्या। मेरा मेन है मुद्दा यही था कि भाई हमारा भी फर्ज बनता है, हम पिछला साल में जो बजट दिया उसका हिसाब किताब जरूर लेना चाहिए, देना चाहिए सरकार ने, और लेना भी चाहिए। तो वही मेरा मेन मुद्दा था। वो धरातल पे उसका अगला दिन जैसे ही मतलब जो है विधानसभा के अंदर अपोजिशन के दशा तो थे नहीं, मलिक साहब थे, उन्होंने वो उठाया। अगर पिछली बार जो है आपका बजट जो है खासकर पंचायत विभाग का सिर्फ 15% लगा। मेरा भी यही मुद्दा था, अब बजट कितना ही दे दो, जब लगना ही नहीं तो उसने कितना ही दे दो, उसका फायदा क्या। तो इसलिए पहले पिछला का ये लगना चाहिए, हिसाब लेना चाहिए सरकार ने। अब क्यों नहीं लगा, किसकी कौन दोषी है, जो भी दोषी अधिकारी है या कोई है उसको जो है जरूर संज्ञान लेना चाहिए। बरवाड़ा और उसके आसपास की काफ़ी समस्याओं को आप विधानसभा में उठाते रहे हैं और उसका असर कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है, उसका कारण क्या है? ऐसी बात नहीं है वीरेंद्र भाई, देखो समय लगता है, चीज सरकार का प्रोसेस होता है। पहले उसकी मांग आती है, उसके बाद उसको देखा जाता है कि एलिजिबिलिटी है या नहीं है, उसके बाद फिर अप्रूव होता है, फिर पैसा सेंक्शन होता है, फिर टेक्निकल टेंडर होता है, मतलब एक लंबा प्रोसेस है। तो आपको याद होगा जब 2009 से पहले माननीय मुख्यमंत्री ये थे अपने हुड्डा साहब, रोहतक का जो है 5 साल तक 9 तक जो है ना बिल्कुल पड़ी रही थी। मुख्यमंत्री होते हुए वो अपन क्रॉस के थे 5 सालों में, तो विधायक में तो समय लगता है। इसलिए कई बार ठेकेदार ठीक से काम नहीं कर पाता, कई बार जो है कहीं ना कहीं कागजी कार्रवाई रुक जाती है, कई बार अधिकारी जो है वो ठीक से काम नहीं कर पाता, गलत आ जाता है। तो इस तरह से बहुत सारी अड़चने होती हैं, उनको पार करना होता है और पार करने के लिए समय लगता है। तो इसलिए जो है समय लगता है। ऐसी आज के दिन बरवाड़ा शहर या बरवाड़ा विधानसभा के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, ऐसी समस्या नहीं है जो मेरे संज्ञान में ना हो। मेरे सारी संज्ञान में है एक एक बात, और उनको जो है मैं पीछे लगा हुआ हूँ, जितना जल्दी हो सकता है उतनी कोशिश कर रहा हूँ। काम चलता हुआ दिखाई तो दे रहा है मगर वो पूरा होता हुआ दिखाई नहीं देता। आज एक काम आपको चलता दिखाई दिया है जो जनवरी में स्टार्ट हुआ, इतना समय हुआ, उसके दूसरी साइड काम लगा था, यही काम वो भी स्टार्ट हुआ था, कंप्लीट भी हो गया, आपने देखा होगा। तो जब वो कंप्लीट हो गया तो इसमें भी कितने 15 जनवरी के 10 जनवरी के आसपास स्टार्ट हुआ। अब उसको कितना आया, आज 27 है, मार्च ही हुआ, लगभग 2-2.5 महीने हुए। ऐसा मैंने नहीं समझता कोई भी 2-2.5 महीने में कोई काम कंप्लीट होता, इतना बड़ा 1 करोड़ के आसपास का। मतलब ये काम जैसे अगर हम पुराने और नए बस स्टैंड के बीच के रोड जो काट रखा है उसकी बात करें तो आने वाली जून, जुलाई और अगस्त का महीने जब ये बारिश के दिन आएंगे उसमें आपको नहीं लगता कि फिर वही टायर या किश्तियाँ चलती हुई दिखाई देंगी? नरेंद्र भाई देखो, वो तो आपका भगवान नहीं है, लेकिन दोनों साइड नाले पड़ चुके हैं। आज के दिन हमारे जो है तालाब हैं वो लगभग खाली हैं, जो खाली नहीं है 15-20 दिनों खाली करवाएंगे। तो जैसे बारिश आएगी पानी जो है तालाबों में भी आएगा और नाले के थ्रू जो है बाहर भी जाएगा। रही बात रोड की, रोड पे तो टेंडर प्रक्रिया है, टेंडर खुलेंगे, अभी खुल जाने चाहिए थे, नहीं खुले हैं। तो जैसे ही मतलब जो टेंडर का काम शुरू हुआ, सीसी का रोड है, तो उस टाइम कंप्लीट भी हो जाएगा। और रही बात उसके अंदर धंसने की, देखो बारिश आएगी, काटा हुआ रोड है, फटा हुआ रोड है, कच्चा है, तो उसमें उसके ऊपर आएगा तो उसका नहीं बन पाया तो धस भी जाए, लेकिन पानी नहीं रुकेगा।
अभी जैसे आपने दोनों साइड के नालों की बात करी, बरवाड़ा में पिछले दिनों एक वीडियो डाली गई थी, मैंने ही अपने चैनल पे चलाई थी कि 1 लाख का पुराना ट्रैक्टर लगभग 5 लाख रुपया महीना कमा रहा है। मतलब 1,000 रुपये घंटे के हिसाब से उस ट्रैक्टर को सिर्फ इतना करने के लिए दिया जा रहा है कि गली में से पानी को उठा के और वो ट्रैक्टर के जरिए मेन रोड वाले जो नाले में है उसमें डाला जाना था। यदि अगर इस तरह की कोई बात है तो वो गलत है, मैं इसको सही नहीं मानता। 1,000 रुपये का मैं नहीं मानता, 1,000 रुपये घंटे का कहीं भी वो होगा रेट। और रही बात मतलब डालने की, तो पड़ने पे डालने तो चाहिए, तो लोगों को तो उसको मरने के लिए नहीं दे सकते, लेकिन रेट वही देना चाहिए जो सरकार का। ट्रैक्टर के मालिक ने ये खुद माना उस वीडियो में, आपके पास मैंने शायद भेजी थी, अगर नहीं भेजी तो मैं आपके पास दोबारा भेज दूंगा। उसके 2-3 दिन के बाद उसको थोड़े दिन वहाँ से हटा लिया गया, मगर अभी भी 2-3 जगहों पे चालू है। देखो जरूरत है वहाँ लगाना चाहिए, मैं इस पक्ष में हूँ, और रेट वही देने चाहिए जो सरकार के नॉर्म के। यदि अगर उससे ज़्यादा कहीं दे रहे हैं तो उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, उसकी सजा होनी चाहिए। ट्रैक्टर के मालिक ने मेरे को ये बताया कि 24 घंटे में से सिर्फ 4 घंटे बंद होता है, यानी कि रोज के 20 घंटे चलता है। 20,000 रुपये रोज के 6 लाख रुपया महीना। पुराना 1 लाख का ट्रैक्टर 6 लाख रुपया महीना कमा रहा है एक ट्रैक्टर। ऐसे कमा तो ज़्यादा ले, लेकिन मुझे नहीं लगता 1,000 रुपये घंटा कहीं से हरियाणा प्रदेश में तो होगा। हरियाणा प्रदेश में 1,000 रुपये घंटा नहीं, क्योंकि मैंने पानी निकलवाए हैं जब बारिश के टाइम पे, वहाँ भी 450 रुपये 500 रुपये घंटा दिए जी। और वो भी इमरजेंसी में जो है 20-20 घंटे भी चले हैं, कहीं तो 24 घंटे दिन फल तो लगा दिए कि उनको हमने काटे हैं जिसका जो होता है, लेकिन इस तरह से नहीं है। आगे मतलब 1,000 रुपये घंटा दे दे तो 20-20 घंटे चला दे, जितना चले उतना टाइम और होना चाहिए, और जो नॉर्म के हिसाब से जो रेट है वो मिलना चाहिए, और पब्लिक को असुविधा हो वो सुविधा जरूर देनी चाहिए, चाहे सरकार को अपनी कितनी कॉस्ट उसकी पे करनी। तलवंडी राणा रोड के ऊपर क्या अपडेट है विधायक जी? तलवंडी राणा रोड के ऊपर आपको अपडेट ये है, अप्रूवल आ रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल उसकी होती है जी, और उसका जो है एस्टिमेट जो है शायद बन गया होगा, नहीं 1-2 दिन बन जाएगा। उसकी टेक्निकल अप्रूवल भी आ ली, ऐसी जो प्रोसेस में। तलवंडी गांव का ही एक समाज सेवी है नरेश सेलपाड़, अगर आप ना जानते हो तो ना आप नाम जरूर। समाज सेवी के साथ साथ वो आपका एक प्रेस का साथी भी है। उसने तलवंडी से एक रोड निकाला है नहर के साथ साथ लगभग 1.5 किलोमीटर का, और गांव के काफी लोगों ने उसका सहयोग किया है। क्या सरकार उस रोड के ऊपर थोड़ा सा गौर करेगी? ऐसे देखो सरकार ने तो कहा नहीं वो रोड निकाल जी, ना वो सरकारी रोड है वो, मुझे ये भी नहीं पता अगर वो रास्ता है या इरिगेशन की जमीन जी। इरिगेशन की जमीन होगी तो इरिगेशन से एनओसी लेके फिर बनाना पड़ेगा, और रास्ता तब बनाना चाहिए जब लोगों की उसकी डिमांड हो। अगर सहूलियत हो तो क्या वो बन सकता है? हाँ, एनओसी लेके बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता। लेकिन मेरी जहाँ तक नॉलेज में है वो लोगों की डिमांड जो है ना दूसरे रास्ते की है, ठीक है, जो सरकार ने जो है अभी मंजूर किया हुआ है, समय लगेगा कितना लगे बनने में, लोगों की डिमांड हुआ है। वो लंबा जो रास्ता है ना रजवाए के साथ साथ जो है वो जंगल से होके जाता है, और वहाँ बंदर वगैरह बहुत ज़्यादा है। पहले भी उसको मानना था वो हमारे संज्ञान में, ताकि इसको एनओसी लेके इस रास्ते को बना दिया जाए, लेकिन गांव वालों ने उसको मना कर दिया कि भाई अकेली लड़की बालक बच्चे नहीं जा सकते, ना लेट सवेर जा सकते, बंदर वहाँ से टपने नहीं देंगे, इसलिए वो रिजेक्ट किया। आपने विधानसभा में 500 करोड़ का मुद्दा भी उठाया था। 500 करोड़ का नहीं उठाया, 4 करोड़ का उठाया जी। 500 करोड़ का तो शुरू में बनते ही मेरा वादा था वो सबसे पहला पर्सन 500 करोड़ वाला उठाएंगे जी। तो उसमें अकेला तो है नहीं, 500 करोड़ में एक काम तो है नहीं, अलग अलग काम सबकी इंक्वायरी हो रही है। और आपके जो अपना स्टेडियम है इसकी भी इंक्वायरी जो है चली हुई है। इंक्वायरी अंडर इंक्वायरी जो है ना अभी इसको बनाएंगे। बरवाड़ा का जो स्टेडियम है स्टेडियम को भी बनाएंगे। बरवाड़ा का जो स्टेडियम है नगर पालिका ने उसको मड एंड लाइन बना दिया है, वहाँ पे जितना भी कचरा है वो स्टेडियम में डाला जाएगा। अब उस स्टेडियम को जो है स्टेडियम को जो है दोबारा से जो है अभी बनाएंगे। अभी उसकी प्रक्रिया पिछले सप्ताह मैंने स्टार्ट कर दी है। एंड इसको बनाओ, ये इंक्वायरी आपकी चलती रहेगी। इंक्वायरी के चक्कर में जो ना हमारे बच्चों को खेलने के लिए स्थान विधायक जी जो स्ट्रीट लाइट को लेकर के घोटाला था 4 करोड़ का, उसके बारे में आपने विधानसभा में जिक्र भी किया था, उठाया भी था, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक उस आरोपियों के ऊपर एफआईआर दर्ज होने के बावजूद अभी तक गिरफ्तारी नहीं है। क्लीन चिट हो चुके हैं। हाँ, ऐसे है कि उसका जो है ना उच्च अधिकारी संज्ञान ले रहे हैं। जो काम पुलिस का था ही नहीं वो पुलिस ने किया।
कौन दोषी कौन निर्दोष है वो तो उस डिपार्टमेंट ने इंक्वायरी करके दोषी करार देती है। उसके बाद फैसला कोर्ट का होता है। FIR दर्ज कराई, इनका काम था अरेस्ट करके उसको पेश करना कोर्ट ने फैसला करना था ये दोषी है या नहीं है, काम तो था ये। और इन्होंने ये जो है डिपार्टमेंट ही ऐसा इन्होंने अपने हिसाब से करके इंक्वायरी इसमें भी गोल मोल करी है, गोल मोल करके वो FIR दर्ज कर जो उनकी पावर में यही अपराधी यही वही है। तो नगर पालिका दूसरी FIR एक इसी तरह और कराई थी नगर पालिका ने। जी जब वो समझौता हो गया उन दोनों का, उसके बाद ये कहा कि भाई इस FIR को कैंसिल करो। उस समय तो ये कहते हैं कि नगर पालिका के करवाई हुई है FIR, इसको नगर पालिका वापस ले। जी और ये जो है कमिश्नर से जो की इंक्वायरी होगी FIR दर्ज हुई या खुद कैंसिल कर दी, ये खेल है। तो जिनके खिलाफ ये केस है उन्हीं को ही जांच का अधिकारी बना के सौंप दिया, भाई वो तो अपनी ऐसे ही करेंगे ना जी। उनको तो नहीं किया होगा क्योंकि वो स्टाफ नहीं है, स्टाफ अब चेंज हो गया। चोर चोर उस मुसेरे समय भाई। बहुत है, देखो डिपार्टमेंट तो सारा एक सा नहीं होता, या आप ये नहीं कह सकते। अगर हर डिपार्टमेंट में सारे के सारे चोर हैं और हर डिपार्टमेंट में सारे निकल रहे, ऐसा नहीं है, फिर तो देश चलना ही नहीं था। सारे हर प्रकार के हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इनकी इंक्वायरी किसी दूसरे डिपार्टमेंट को सौंपी जाए? ऐसा हो सकता दूसरे ने तो करके दी थी, जरूरत ही नहीं है, इसकी FIR होगी। है? इंक्वायरी क्या करना तो फिर क्लीन चिट इंक्वायरी क्यों करेंगे जी। अभी भी यदि अगर इनको इंक्वायरी करवाने के लिए देते हो गलत है। अभी मैं उसके बाद आया हूँ, मैं अभी कमिश्नर साहब से मेरी बात हुई है, अभी भेज की इसका भी हम करेंगे। इनकी इंक्वायरी है क्या मतलब है, FIR दोबारा से अरेस्ट करनी चाहिए। विधायक जी, एक ढाणी गारण से लेकर के और जो गुराना गांव तक ये लगा लो, जो पाइपलाइन बिछाई जा रही है सीवरेज के द्वारा, उसका 5 करोड़ रुपए का टेंडर बताया गया है, भी लगा हुआ है। क्या आपको लगता है वो 5 करोड़ रुपए की पाइपलाइन दबाने के बाद में जो सीवरेज का निकासी का जो पानी है वो कामयाब और सफल हो पाएगा? हो तो गया, अब पानी कहाँ ढाणी गारण में कहाँ पे पानी है? जो पहले ढाणी गारण में भरा रहा करता जी, तो वहाँ कहाँ है पानी बताओ? ये तो वहाँ से सुबह कर दी ढाणी गारण सारी, उसी 5 करोड़ या 4 करोड़ जो भी था उसी ने तो पानी बाहर गुराना रोड में भेजा है। अब जैसे भाई ने जैसे बात करी पाइपलाइन की, तो पाइपलाइन में याद आया कि दौलतपुर मोड़ के ऊपर जो से 30-40 लाख के पाइप डाले गए थे, उनका कुछ बनेगा? 30-40 लाख के पाइप नहीं डाले गए थे, वो पाइप है एक्चुअल में तो इधर उधर दाएं बाएं से ठाकी डालते थे जी। वो उनका ना कोई प्रोजेक्ट था ना कोई उनका टेंडर था। वो दब गए तो दब गए। वो जो है दाएं बाएं से ठाकी और एसी पाइप थे, वो निकल नहीं सकते, उनको तो टेम्परेरी पानी निकालने के लिए लगा था। ठीक, उनका मेरे हिसाब से शायद निकलने के बाद यूज भी नहीं होगा उनका कोई, मुझे पता भी नहीं, यूज होता तो उसमें निकालना चाहिए, और यदि यूज नहीं है फिर हम ठीक है। विधायक जी, देखा जाए बरवाला के अंदर 2024 को लेकर के चुनावों को लेकर के शंखनाद शुरू हो चुका है। तमाम नेता अपनी अपनी पार्टियों के अपनी शंखनाद के जरिए शुरुआत कर चुके हैं, तो इसी कड़ी में आपकी क्या भूमिका रहेगी इसमें? मेरी क्या भूमिका रहेगी? जो शंखनाद कर रहे हैं उनकी भूमिका रहेगी, वो केक रहे हैं, वो तो उनका काम है। 2024 विधानसभा कपिल भाई ये बता दे, मैं तो 19 में बना था जी, कंटिन्यू नहीं आ रहा हूँ, तो बता दो। हमारे तो समझ में तो शंखनाद विधायक जी ऐसा है, अब ये समझ में आ रहा है कि विधायक जोगीराम सियाग अब की बार नारनौंद कर रहे हैं। मैं तो भाई बिल्कुल कौन कर रहा, नारनौंद क्यों करूँगा जी? मेरा कार्य क्षेत्र तो ये सुनने में तैयार है विधायक। गलत सुन रहा हूँ। 100% बरवाड़ा से चुनाव करें और जनता जनार्दन है, पसंद मेरा काम आया होगा वोट दे देंगे, पसंद नहीं आया होगा तो घर बिठा देंगे। अपन सोच के हम कई बार मार्केट में बैठते हैं विधायक जी, और एक बात जो जनता बताती है, मैं खुद नहीं कह रहा, ये मेरे शब्द नहीं है, मैं ये क्लियर कर देता हूँ, जनता कह रही है कि विधायक जी 4-5 लोगों से घिरे हुए हैं, उनसे ज्यादा उनको कुछ दिखाई नहीं देता। 4-5 लोग तो नहीं, मेरे ध्यान में तो मेरे पास जो भी आता है उन सबसे घिरा होता हूँ। 4-5 के दिन कोई नहीं आवा जी तो मैं उससे घिरूंगा कि और जितने भी जो आते हैं सबसे घिरा होता हूँ। आप देखते हो, आप तो सबसे ज्यादा आते हो, 4-5 लोग होते हैं यहाँ, जितने भी होते हैं सब। मैं मेन बात जो कर रहा हूँ कि आपके आसपास रहने वाले, जिस तरह अंग संग रहने वाले बंदे, हम तो रोज नहीं आ रहे, तो गाड़ी में आओगे, 5 आते आऊंगे जी, वही बैठेंगे जी, और यहाँ हाल में मतलब मान 30 आदमी आ जाएंगे, वही बैठूंगा तो जितने बोला उनसे ज्यादा विधायक जी को कुछ दिखाई नहीं देता। अब की बार चुनाव में उनका बोला कि प्रोग्राम ढीला रहेगा। देखो विधायक जी, मेरे शब्द नहीं है, जनता जनार्दन का फैसला शर्माते हैं जी, उनकी अपनी सोच बढ़िया सोच हो सकता है वो सही हो।
विधायक जी, एक प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी ने भी एक बयान दिया है भाई अब की बार हो सकता है चुनावों को लेकर के जो शब्द सुनने में आ रहा है भी डिप्टी की जगह से हटाया जाए दुष्यंत चौटाला के नाम के आगे से, तो भाजपा उनके साथ गठबंधन के तौर पर आगे मिलकर के चुनाव लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी? वो तो देखो हमारे माननीय हैं जी, मेरे बड़े भी हैं, मैं उनका बहुत आदर करता हूँ। इस विषय का इसका जवाब भी वही दे सकते हैं क्योंकि उन्होंने किस संदर्भ में कहा, कैसे कहा, वो उनका काम है, मुझे नहीं पता। क्या जेजेपी और लोकदल एक हो जाएगा 24 में? ये जेजेपी का मैं इंचार्ज नहीं हूँ और ना मैं लोकदल का। जी। अब जो परिवार तो एक हेड ही है, है, परिवार तो एक ही मैं है तो परिवार का सदस्य नहीं ना, मैं तो पार्टी का सदस्य हूँ। जी। इनके जो हेड है वो बता सकें ये बात। वो एक तो इमरजेंसी में तो किसी का भी साथ ले लेते हैं, तो परिवार ही एक है सारा। फिर साथ लेना अलग बात है, इकट्ठा होना अलग बात है, इसलिए तो वही बता सकें। ठीक है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.